Hello students, how are you students? I hope you all are fine and healthy at your home with your family members. Yes students, welcome back to your online SST class, Social Studies class. Okay students, in the yesterday's live class, we learned about the important cities of India. So that was Kolkata and Chennai. Okay, so students, now today we are going to know about the Hyderabad and Bengaluru. Okay, so for that cities, open your book, page number 50. Everyone open your book, page number 50. Okay, so firstly we know about the Hyderabad. Okay, about Hyderabad. Hyderabad, the city of pearls. Hyderabad को क्या बोलते हैं हम? The city of pearls. It also known as city of pearls. Pearls means क्या होता है? मोती. मोतियों का शहर भी बोलते हैं इसे में. Okay, and the Hyderabad is the capital of Andhra Pradesh and Telangana. Okay. Hyderabad is the capital of Andhra Pradesh and Telangana. Yes, Andhra Pradesh and Telangana. Okay. हैदराबाद जो होती है वो किसकी कैपिटल है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की कैपिटल है. द सिटी इज फेमस फॉर पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स लाइक द चारमीनार, मेक्का मस्जिद एंड गोलकोंडा फोर्ट, फ्लाकनुमा पैलेस, हुसैन सागर लेक, स्लारजंग म्यूजियम एंड हैदराबाद बोटानिकल गार्डन्स. ये सब क्या है? यहाँ के पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स हैं. ओके, सो हैदराबाद की जो फेमस जो टूरिस्ट स्पॉट्स जो है, सो आई एम गोइंग टू रिपीट अगेन. चारमीनार, मेक्का मस्जिद, गोलकोंडा फोर्ट, फ्लांकनुमा पैलेस, हुसैन सागर लेक एंड सलारजंग म्यूजियम एंड हैदराबाद बोटानिकल गार्डन्स. दीज आर फेमस, ये पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स. फेमस मीन्स प्रसिद्ध, टूरिस्ट मीन्स जो यात्री जो होते हैं, जो बाहर से देखने के लिए आते हैं, विदेशी लोग जो होते हैं, यात्री जो आते हैं. ओके, सो उनका जो उनके लिए जो हैदराबाद में फेमस पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स जो है वो कौन कौन से हैं जो मैंने अभी बताया. ओके, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो दिस इज अबाउट द हैदराबाद. ओके, हैदराबाद को किसके नाम से जाना जाता है? सिटी ऑफ पर्ल्स के नाम से भी जाना जाता है. और हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. ओके, और यहाँ के कुछ फेमस या पॉपुलर जो है टूरिस्ट स्पॉट्स है जिनकी वजह से ये क्या है, हैदराबाद को हम जाना जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट सिटी इज आफ्टर हैदराबाद बेंगलुरु. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द बेंगलुरु. ओके, नाउ बेंगलुरु. अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? बेंगलुरु के बारे में पढ़ेंगे. बेंगलुरु अर्लियर नोन एज बैंगलोर. बेंगलुरु को अर्लियर मीन्स पहले हम किस नाम से जानते थे इसे? अर्लियर नोन एज, किस नाम से जानते थे हम इसे? बैंगलोर. यस, बैंगलोर के नाम से हम जानते थे इसे. ओके, बेंगलुरु को पहले हम किस नाम से जानते थे? बैंगलोर के नाम से जानते थे. इज ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ गार्डन्स. ओके, सो बेंगलोर को हम किस नाम से जानते हैं? सिटी ऑफ गार्डन्स के नाम से भी हम इसे जानते हैं. सिटी ऑफ गार्डन्स. ओके, बेंगलुरु ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ गार्डन. सिटी ऑफ गार्डन के नाम से भी बेंगलुरु को जानते हैं. सो इट इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका. So Bangalore is the capital of Bangalore is the
कैपिटल ऑफ कर्नाटका। ये किसकी कैपिटल है? कर्नाटका की कैपिटल है। ओके, ये किसकी कैपिटल है? कर्नाटका की कैपिटल है। एंड लोकेटेड टुवर्ड द साउथ ऑफ इंडिया। ये कहाँ लोकेटेड है? टुवर्ड साउथ ऑफ इंडिया। इसका लोकेशन जो है टुवर्ड्स साउथ ऑफ इंडिया। ओके, सो ये कहाँ लोकेटेड है? साउथ ऑफ इंडिया के साइड में लोकेटेड है। बेंगलोर इज ऑल्सो नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। सिटी ऑफ गार्डन के नाम से जाना जाता है। इज ऑल्सो नोन एज, 1 मिनट बेटा, सिटी ऑफ गार्डन के नाम से जाना जाता है। उसके साथ साथ हम इसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। हम इसे इज ऑल्सो नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ओके, सिटी ऑफ गार्डन्स के साथ साथ हम इसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। दिस इज बिकॉज द सिटी हैज मैनी कंप्यूटर रिलेटेड इंडस्ट्रीज। क्यों इसको हम ये क्यों नाम है इसका सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? बिकॉज क्योंकि द सिटी हैज, ये सिटी जो होता है बेंगलुरु जो होता है, ओके, has many computers related industries. ओके, क्योंकि ये जो होती है, क्या होता है इसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं जो किससे रिलेटेड होते हैं? इंडस्ट्री से रिलेटेड होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ नेक्स्ट इज सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लेसेस टू सी इन बेंगलुरु आर। सो इम्पोर्टेंट प्लेसेस जो है बेंगलुरु में जो कि देखने के लिए है, फेमस है, टीपू सुल्तान फोर्ट। दैट वाज टीपू सुल्तान फोर्ट, लालबाग, बुल टेम्पल, कोबन पार्क, Vidhansudha and Bal Bhavan. These are the important places to see in the Bengaluru. Okay, that is about the Bengaluru. I hope you understood about the Hyderabad and Bengaluru very well. Okay, so students, now we are going to start our new chapter revision of lesson 12. Okay, so hello students. Okay, so now we are going to do revision of lesson 12. yes, हमने important cities के बारे में पढ़ा था, हैदराबाद एंड बेंगलुरु। ओके, सो नाउ लेसन 12 का रिविजन करेंगे हम, इंडिया एंड इट्स कल्चर। सो स्टूडेंट्स, इंडिया और उसके कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। यस, सो क्या क्या पढ़ेंगे हम? अबाउट द लैंग्वेज रिवीजन कर रहे हैं ऑलरेडी। यू डिड दिस लेसन्स, रीडिंग एक्सरसाइज यू ऑल हैव डन। यस, सो अभी हम रिवीजन कर रहे हैं इसका लेसन 12 का। सो इंडिया एंड इट्स कल्चर। अबाउट द लैंग्वेज स्पोकन इन इंडिया, कि जो लैंग्वेज है इंडिया में जो स्पोक की जाती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अबाउट द वेरियस डांस फॉर्म्स एंड म्यूजिक इन इंडिया, वेरियस डांस फॉर्म जो होती है इंडिया में जो, उनके बारे में हम पढ़ेंगे और म्यूजिक के बारे में पढ़ेंगे। सो लिसन, इंडिया हैज अ रिच एंड डाइवर्स कल्चर। इंडिया क्या है? बहुत सारे और अलग अलग क्या होते हैं इसमें कल्चर है। इट इज़ लैंड ऑफ सर्वर लैंग्वेज एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक एंड डांस। इंडिया जो कैसी लैंड है?
सर्वर मीन्स अलग अलग तरह की लैंग्वेज की और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स का और डांस की क्या है ये एक ऐसी धरती है इंडिया जिस पर सर्वर लैंग्वेज बोली जाती है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक एंड डांस यूज में ली जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लैंग्वेज। सो इस चैप्टर में सबसे पहले क्या दिया हुआ, लैंग्वेज। ओके, लैंग्वेज। There are various languages spoken across India in different states and regions. यहाँ क्या की जाती है, बहुत अलग अलग तरह की लैंग्वेज बोली जाती है इंडिया में, डिफरेंट स्टेट, अलग अलग स्टेट में एंड रीजन, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह की लैंग्वेज बोली जाती है। ओके, सो इन द नॉर्थ, नॉर्थ में क्या होता है, द पीपल स्पीक कश्मीरी। अब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट साइट्स के बारे में बताया। इन द नॉर्थ, नॉर्थ में क्या होता है, नॉर्थ के लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, कैसी लैंग्वेज बोलते हैं, कश्मीरी। कश्मीरी, डोगरी, पहाड़ी, पंजाबी, उर्दू एंड हिंदी। ये सब लैंग्वेज कहाँ बोली जाते हैं, इन द नॉर्थ पार्ट। नॉर्थ रीजन जो है इंडिया का, उसमें ये सब लैंग्वेज बोली जाती है। इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ये तो था नॉर्थन पार्ट। अब हम देखेंगे ईस्टर्न पार्ट जो है, ईस्टर्न पार्ट जो था उसमें कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, बंगाली, बंगाली, मणिपुरी, हिंदी, आसामीज, आसामी, बोडो, ओडियो, नेपाली, हिंदी एंड इंग्लिश। ये लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है, ईस्टर्न पार्ट में बोली जाती है। अब हम देखेंगे वेस्टर्न। वेस्टर्न पार्ट जो इंडिया का, वहाँ कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, मराठी, गुजराती, मारवाड़ी, सिंधी एंड कोंकणी। ये लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है, वेस्टर्न पार्ट में। ओके, और नाउ नेक्स्ट इज साउथर्न पार्ट। अब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, अब हम देखेंगे साउथर्न पार्ट। साउथर्न पार्ट जो है इंडिया का, उसमें कौन सी लैंग्वेज जो उसमें ली जाती है। सो जो साउथर्न पार्ट है इंडिया का, वहाँ कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तेलुगु, तमिल, मलयालम, एंड कन्नड़ा। ये सब लैंग्वेज डिफरेंट डिफरेंट क्या
स्टेट्स में बोली जाती है, जैसे पार्ट्स में बोली जाती है। नॉर्थन पार्ट जो उत्तरी पार्ट होता है, ईस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट, साउथर्न पार्ट, इन सब में ये वाली लैंग्वेज यूज में ली जाती है। ओके स्टूडेंट्स, स्टेट में अडोप्ट वन और मोर लैंग्वेज यूज इन दैट स्टेट फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। एक स्टेट जो होता है में अडोप्ट करता है एक और एक से ज़्यादा लैंग्वेज यूज में लेने के लिए इन दैट स्टेट, उस स्टेट में फॉर ऑफिशियल पर्पस। ऑफिशियल पर्पस होता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा परमिट की जाती है। यस, ऑफिशियली जो होता है वो परमिटेड बाय गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा परमिट की गई है वो लैंग्वेज होती है जो कि हर एक स्टेट में होती है। तो एक होती है, एक से ज़्यादा होती है। अब हम देखेंगे, ये तो था हमारे लैंग्वेज के बारे में। ओके, अब हम देखेंगे डांस। जो डांस जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये आपको सबको अच्छे से लर्न करना है कि कौन कौन से पार्ट में कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। यस, आपसे पूछा जाएगा ना, साउथर्न पार्ट में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, नॉर्थर्न पार्ट में कौन सी लैंग्वेज उसमें ली जाती है, तो ये आपको लर्न करना है। अब हम देखेंगे डांस के बारे में। डांस, देयर आर मैनी डांस फॉर्म्स इन इंडिया। इंडिया में क्या है, बहुत सारे डांस फॉर्म है, आप सब भी जानते होंगे अलग अलग तरह के। जैसे कि क्लासिकल डांस होता है। इंडियन क्लासिकल डांस इज ऑफन रिगार्डेड एज ए फॉर्म ऑफ वर्शिप। फॉर्म ऑफ वर्शिप, वर्शिप मीन्स क्या होता है, वर्शिप की फॉर्म के लिए ना। कौन सी इंडियन क्लासिकल फॉर्म यूज में ली जाती है, इंडियन जो क्लासिकल फॉर्म होती है वो यूज में ली जाती है वर्शिप के लिए। पहले दिस डांसेस वर परफॉर्म्ड ऑन स्पेशल ओकेजन्स। पहले ये डांस जो होते थे वो स्पेशल ओकेजन पर ही परफॉर्म किए जाते थे, बट नाउ दे आर परफॉर्म्ड ऑन स्टेज। लेकिन अब ये जो फॉर्म जो है डांस की वो स्टेज पर भी परफॉर्म की जाती है। ओके, पहले वो क्या थे, स्पेशली परफॉर्म की जाती थी ओकेजन पर ही, बट अब स्टेज पर हम देखते हैं कि स्टेज पर भी ये वाले जो फॉर्म जो होते हैं डांस की वो यूज में परफॉर्म प्ले की जाती है। सो दीज डांसेस हैव बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। ये डांस फॉर्म्स होती है वो किसके रूप में क्लासिफाई की हुई है, रीजन। अलग अलग इलाकों के अकॉर्डिंग, अलग अलग क्षेत्र के अकॉर्डिंग ये डांस फॉर्म जो होती है वो क्लासिफाई की हुई है। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम एंड कथकली, ये सब क्या है, डांस फॉर्म है बिलोंगिंग टू द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब देखो, अब हम जो डिफरेंट पार्ट लैंग्वेज के बारे में देखा था, अब हम देखेंगे डांस फॉर्म जो होते हैं वो कौन कौन से पार्ट के लिए कौन कौन से। साउथर्न पार्ट जो है वहां पे कौन कौन सी होती है, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम and Kathakali. These are the dance forms for southern parts. अब हम देखेंगे ईस्टर्न पार्ट जो होता है, ये तो था साउथर्न पार्ट। अब हम देखेंगे ईस्टर्न पार्ट के लिए कौन कौन सी डांस फॉर्म होती है। तो ईस्टर्न पार्ट्स के लिए उड़ीसी, सॉरी बेटा, ओडिसी एंड मणिपुरी। belong to ईस्टर्न पार्ट, जबकि कथक हैज इट्स ओरिजिन इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया। कथक जो होता है वो नॉर्थर्न पार्ट के लिए होता है। ओके, सो स्टूडेंट, भरतनाट्यम इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट डांस फॉर्म इन इंडिया। भरतनाट्यम जो साउथर्न पार्ट का है वो सबसे ओल्डेस्ट डांस फॉर्म है। Some of the famous Bharatanatyam dancers including Padma,
सुब्रमण्यम, मृणालिनी, सुराबाई, साराबाई एंड रुक्मिणी देवी, अरुंडाले, ये सब क्या है, भरतनाट्यम डांसर, फेमस भरतनाट्यम डांसर्स हैं। कथक इज अनदर इम्पोर्टेंट क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। कथक इज ऑल्सो ए क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। द फेमस कथक डांसर इंक्लूड पंडित बिरजू। जो फेमस कथक डांसर जो वो कौन है, पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज एंड सोवाना नारायण। ओके, ये क्या है, फेमस कथक डांसर्स है। ओडिसी इज ए फेमस डांस फॉर्म ऑफ एस्टन। ओडिसी जो है वो क्या है, फेमस डांस फॉर्म है किसकी, एस्टन पार्क की। द ग्रेट ओडिसी डांसर आर, ओडिसी डांसर जो है वो कौन कौन से ग्रेट ओडिसी डांसर, गुरु केलुचरण एंड मोहपत्रा, गुरु पंकज चरण दास एंड संयुक्ता पानीगारी, ओके, एंड कुमकुम मोहंती, गुरु गंगाधर एंड सोनल मानसिंह। ये क्या है, ग्रेट डांसर है। उसी डांसर जो है वो ग्रेट डांसर जो उड़ीसा की वो है ये सब। ओके, सो स्टूडेंट्स ये क्या है, अभी हमने देखा था भरतनाट्यम के फेमस डांसर्स एंड कथक के फेमस डांसर एंड ओडिसी के फेमस डांसर्स। सो अब हम देखेंगे म्यूजिक। क्लासिकल इंडियन म्यूजिक हैज टू फॉर्म, हिंदुस्तानी म्यूजिक ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड द कर्नाटिक म्यूजिक ऑफ साउथ इंडिया। क्लासिकल इंडियन म्यूजिक जो है वो टू पार्ट्स में, टू फॉर्म होती है उसकी। फर्स्ट इज द हिंदुस्तानी म्यूजिक ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड सेकेंड वन इज कर्नाटिक म्यूजिक ऑफ साउथ इंडिया। ओके, सो क्लासिकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स। अब हम क्लासिकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में देखेंगे। पहले मैं आपको बताती हूँ म्यूजिक के बारे में। क्लासिकल म्यूजिक, म्यूजिक टू फॉर्म होती है इसकी, कौन कौन सी होती है, फर्स्ट इज हिंदुस्तानी म्यूजिक, नॉर्थ इंडिया ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड सेकेंड वन इज कर्नाटिक of South India. Okay, so this is about the music and now next is classical music instruments. अब हम classical music instruments के बारे में देखेंगे. The most commonly used instruments for Hindustani style of music. Most commonly instruments यूज में ली जाते हैं हिंदुस्तानी स्टाइल म्यूजिक लाइक तानपुरा, सितार, हारमोनियम, वीणा, संतूर, तबला, ढोलक, सारंगी एंड फ्लूट। ये सब क्या हिंदुस्तानी स्टाइल म्यूजिक है। इन द कर्नाटिक स्टाइल ऑफ म्यूजिक, कर्नाटिक स्टाइल ऑफ म्यूजिक कौन कौन से होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, वायलिन, वीणा, टेम्बोरिन एंड गतम। These are the Carnatic style of music. So students, this is about the classical music instruments. Okay, so understood this chapter, Indian and culture. Now recap. See in your book page number 52, recap also. India is a nation with rich heritage and culture. इंडिया एक नेशन है जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारी हेरिटेज और कल्चर होते हैं. Now next is different languages are spoken across the nation. अलग अलग तरह की लैंग्वेज स्पोक की जाती है, बोली जाती है अक्रॉस द नेशन में, राष्ट्र में अलग अलग तरह की लैंग्वेज यूज में ली जाती है. डांस एंड म्यूजिक प्ले ए वाइटल रोल इन एनकरिंग इंडियाज कल्चर. डांस और म्यूजिक जो होते हैं एक रोल प्ले करते हैं, वाइटल रोल प्ले करते हैं क्या बढ़ाने में, इंडियाज के कल्चर को बढ़ाने में. द टू फॉर्म ऑफ क्लासिकल म्यूजिक आर हिंदुस्तानी नॉर्थ इंडिया में एंड कर्नाटकी साउथ इंडिया में. जो टू फॉर्म है क्लासिकल म्यूजिक की वो फर्स्ट इज द हिंदुस्तानी म्यूजिक ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड कर्नाटक इज द साउथर्न इंडिया.
Okay students, this is your recap. Okay, and this chapter's exercise we'll do our next video. Okay students, you watch the video very carefully and read the chapter with me. Okay, I completely explain the chapter. If you have any doubt, आपको कोई भी डाउट है, आपको समझ नहीं आया, तो पहले वीडियो को अच्छे से देखना है, देन यू ज्वाइन द योर लाइव क्लास, वी विल क्लियर योर डाउट इन द डाउट क्लास. ओके, जो भी डाउट होगा आपका, जो भी क्लियरेंस होगा, जो भी डाउट होगा उसे हम क्लियर करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो कम इन योर लाइव क्लास. ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपनी लाइव क्लास ज्वाइन करेंगे. ओके बेटा, थैंक यू.